अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरीयत इस्लामिया हमारी रहनुमाई करती है, हमारे अखलाक को संवारने के लिए, हमारी ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत बनाने के लिए और आखिरत की फ़िक्र को जागज़ी करने के लिए। कहीं हमें रमज़ान की नेमत से नवाजा जाता है, कहीं ज़िलहज्जा के 10 दिनों से, लेकिन इन दोनों महीनों का एतबार जो है वो चाँद के देखने से है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चाँद देखने की बात आती है तो मैं 1970 से लेकर अब तक यही देख रहा हूँ कि हमारी हर महफिल में, मजलिस में, इन दिनों में इस पर बहसें ही गर्म बहसें नहीं होती बल्कि लड़ाई झगड़े होते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। जबकि हम साइंसी दौर में रह रहे हैं, जब आपके दिल की कोई शरियानी बुट हो जाए, बंद हो जाए, तो जो आपका ईसीजी और जो सीटी स्कैन्स हैं वो बिल्कुल जो है ना डॉक्टर को बता सकते हैं कि किस जगह जो है ना वो है। और इसी तरह जो माहिरीन फल्कियात हैं वो इस वक्त हमें बता सकते हैं कि चाँद जो है वो फलक की किस कोने में है, कहाँ है, ज़मीन से कितने दूर है, सूरज से कितने दूर इसकी इलोंगेशन है, ये सारी चीज़ें। और इसके बावजूद अगर हम लड़ रहे हैं कि चाँद कहाँ है, मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक बन जाती है। लिहाजा हम जो यूके हिलाल फोरम ने जो फैसला किया है कि हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और डेटा पर जो है एतमाद करते हुए जो है वो इसका ऐलान करेंगे। ये बड़ा इंक्लूसिव किस्म का फॉरवर्ड लुकिंग फार्मूला है जो अब दुनिया भर में मुसलमान जो माहिरीन फल्कियात हैं इसको सराहते हैं और इस पर अमल पैरा हैं जो है ना। और इसीलिए तुर्की में, उर्दन में, मिस्र में, गल्फ सारी स्टेट्स में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बुध को हो रही है। और हम लोग भी नॉटिंगम में क्रीमिया इंस्टीट्यूट और दीगर यहाँ की जो लोकल मसाजिद हैं बुध को ईद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम लोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट पार्क में बड़ा यानी एक मजमा होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, सुबह 9 बजे और दूसरी जमात 10 बजे होगी। मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला हमें मुत्तहिद भी करेगा और इससे हमारे फैक्ट्री में जो मज़दूर हैं या ऑफिस में काम करते हैं और बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, बजाय इसके कि हेड टीचर पूछे कि बुध को करें या जुमरात को छुट्टी, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक दिन की छुट्टी होगी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो है ना खुशगवार माहौल पैदा होगा। और जो इन दिनों का असल मकसद है अल्लाह से ताल्लुक़ और अपना ज़िक्र और रिश्ता मजबूत करना और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करना, इंशाअल्लाह एक अच्छी खूबसूरत इत्तेहाद की जाए ना फ़ज़ा कायम होगी जब हम इस साइंटिफिक फार्मूले पर अमल करेंगे इस साइंटिफिक दौर में।